अब शंखनाद उस सिस्टम के खिलाफ जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है। सिस्टम की तलाश में आज हमारी टीम पहुंची राजस्थान के जैसलमेर, जहां गांव में लोगों का बुरा हाल है। कोई भी वहां पर सुध लेने वाला नहीं है। न अस्पताल, बिजली नहीं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ कागज पर काम हो रहा है। जनता बेहाल है और सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की यह रिपोर्ट। पधारो अपनी खूबसूरती से दुनिया भर को यहाँ खींचकर लाने वाला जैसलमेर। दूर दूर तक रेत, गानों की धुन में झूमते लोग, जिनके बीच बसती हैं जिंदगियां जो आज बेहाल है। एक ओर कोरोना की मार तो दूसरी ओर सरकार की बेरुखी। यहाँ दावे हाथों से रेत की तरह निकल जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे रेत ही रेत है। इस रेतीले इलाके में जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है, ऊपर से चिलमिलाती धूप। हम लोग हैं लखनऊ की बस्ती में और आप देखिए जहाँ नजर दौड़ा लीजिए सिर्फ रेत रेत है और बीच में ये ऊंट जो बिल्कुल बेबस और परेशान है। एक तो पानी की कमी है, ऊपर से आजकल खाने को भी इनको दाना पानी कम मिल रहा है क्योंकि रोजी रोटी जो है लगातार बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है सारे, चाहे वो कैमल गाड़ी वाले हो या फिर जीप वाले हो। यहाँ सब कुछ कागजों में है। कागज के डॉक्टर, कागज का इलाज, कागज की एम्बुलेंस, कागज के इंतजाम और जमीनी हकीकत में सिस्टम पूरी तरह से कोरा कागज है। यहाँ पे गांव वाले हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस दूर दराज इलाके में कैसे पहुँचता है इलाज, क्या मदद पहुँचती है। ये बताइए बाबा, कोई आता है मदद करने के लिए, सर्वे करने आया है कोई भी नहीं आया बहन जी। यहाँ पर कोई भी नहीं है। खांसी के लिए कोई टीम आई है? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आते। किसी को खांसी बुखार आते हैं ना तो वो तो सम चला जाएगा आपकी सवारी में, खुद की पर्सन में। हाँ, दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। स्प्रे वाला वगैरह यहाँ कोई नहीं आया मैम। अभी तक कोई भी नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। गोली वगैरह वाला यहाँ कोई भी नहीं आया। जो जिसको बुखार वगैरह आता है तो सब अपनी गाड़ी के अंदर जाके इलाज करा के लेके आता है। यहाँ अभी तक कोई चेक इन भी नहीं आई, कोई स्प्रे वाला भी नहीं आया और हर चीज़ की अभी हमको परेशानी के लिए सामना करना पड़ता है। कोई सरकार के लिए हमारे कोई अभी ऐसा कोई काम नहीं आया। मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ के गांव इतने दूर हैं। एक गांव दूसरे गांव से 160 किलोमीटर के रेडियस में। कौन इन्हें बताए कि कोरोना फैला है? कौन बताए कि आखिर क्यों मौत हो रही है इनके अपनों की? कौन बताए आखिर कौन? उसके लिए टेस्टिंग की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है, हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें इसके लिए कोसों दूर जाना होता है। ना कोई सरकार की तरफ से एम्बुलेंस है, ना कोई डॉक्टर, कोई भी नर्स वर्स ऐसा कुछ भी मतलब गांव के लिए ढाणियों में कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। और बाकी लोग अपनी मुसीबत को खुद को मतलब संभालना पड़ता है, खुद को जाना पड़ता है। और इस गर्मी में ले भी जाते लोगों की डेथ भी बहुत होती है। कल के दिन में मतलब सामने इलाके में मतलब 4 आदमी की डेथ हुई कोरोना की वजह से। और बाकी बहुत परेशानी है लोगों को, लोग अपना झेल रहे और सरकार की तरफ से जहाँ कोई भी मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अभी तक। और इस बीमारी के बारे में गांव के लोगों को अड़पन को पता भी नहीं है क्या बीमारी है, किस तरीके से रहना चाहिए। ऐसे सरकार में से या डॉक्टरों से यहाँ पे कोई नहीं आया मतलब सलाह देना चाहे कि मतलब लोग इस तरीके से जियो या ऐसे रहो। अब ठीक है, लोग अपने हिसाब से, डर भी है लोगों में, घरों के अंदर है। और एक दूसरी बात है रोजी रोटी भी नहीं है लोगों का, सब मतलब छीन चुका है। यहाँ पे गरीबी है, लोग मतलब रेगिस्तान के अंदर रहते हैं और इतना धूप है मतलब 50 डिग्री चल रहा है। अब बाकी कुछ नहीं। वो भी आप न्यूज वाले पहली बार हम देख रहे इस गांव में आए हो
लोगों से मतलब पूछने के लिए, आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। मतलब लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, दवाइयों की कमी से जाने जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं, बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, इलाज तो यहाँ एक तलाश है, एक मृग मरीचिका है जो बस दूर से दिखती है, पास जाते ही गायब हो जाती है। जयपुर से चला पैसा दरअसल राजस्थान के इस छोर आते आते कहीं गुम हो जाता है। आलम यह है कि ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ दवाइयाँ हैं और ना टीकाकरण। इन सब का नामो निशान संग के दूर दराज के गांव में नजर नहीं आता। यहाँ पे गांव वाले इसकी गवाही दे रहे हैं। इनकी माँ की मौत हो गई और निधन हो गया और उसके बाद से गम में तो डूबे हैं, पर नाराजगी भी है इस बात की कि शायद सब में अस्पताल होता, कुछ सुविधाएं होती तो आपकी माँ जिंदा होती। आप भी जिंदा होती। इसमें क्या है, हमारा जाल रख जाता। यहाँ कोई नहीं तो सुविधा ऑक्सीजन है और न तो कोई लाइट का सुविधा है, और इसमें क्या इलाज डॉक्टर बढ़िया हो जाए तो हमारा कुछ फायदा मिल जाता हमारे। और इसमें कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है और ऑक्सीजन की भी नहीं है, लाइट की भी नहीं है। और ये जैसे पानी की जैसे पाइप लाइन जैसे बाथरूम वगैरह, इसमें कुछ सुविधा नहीं। ये अस्पताल का हाल बता रहे हैं। यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है। उनके गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ आप लोग के गांव? यहाँ लखनऊ के अंदर कुछ नहीं आता है, सम के अंदर आता है तो वहाँ बैठे कर चाय पी कर वापस चला जाता है। लखनऊ के अंदर कोई नहीं आता है। ये लोग बड़े हैं, लोग ऐसे घर में छुप गए, मौत से डरते ही लोग अच्छी तरह से बैठ के घर में। ये हमारे 80-90 साल की मेरी बहन थी, ये चली गई। इसके बाद में पहले भी कोई नहीं आया, इसके बाद में कोई नहीं आया, पूछने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। डरते हैं लोग, आते नहीं है। किसी को बताएं हमारी वेदन, किसी को तो बताएं। सरकार, राजस्थान सरकार हमारे पूछे तो उसको हम वेदन बताएं कि हमारे ये पीड़ा है। कोई हमारी पीड़ा नहीं पूछने वाले। गांव का दर्द सुनने के बाद हम रेगिस्तान में निकले उस अस्पताल की ओर जिसकी आज इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आसमान से बरसती आग, न बिजली न पानी, मरीज छोड़िए हमारे पसीने छूट गए, इलाज क्या खाक होगा। यहाँ तो अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। ये अंधेरा जो छाया हुआ है वो राजस्थान की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं का गवाह है। हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं जो कि लगभग 80,000 की आबादी तक का इलाज कर सकता है, एरिया को कवर करता है। और सम की कम्युनिटी सेंटर में हालत ये है कि आप देखिए वीरानी तो है ही है, यहाँ बिजली नहीं है। आलम यह है कि ना लाइट है और बिल्कुल घुप अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में आखिर डॉक्टर कैसे काम करते हैं, बिना बिजली के कैसे इलाज करते हैं उस जगह जहाँ पे पारा 50 तक पहुँचता है और गर्मी का वक्त है। आप सोचिए कि किस विषम परिस्थितियों में यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं हैं। आप देखिए ज्यादा हाइजीन नहीं है, कोरोना का काल है और हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, पर इस तरह की परिस्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण वासी हैं उनको इसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। डॉक्टर साहब के अपने दर्द हैं जिनके लिए सिस्टम ही यहाँ का सबसे बड़ा मर्ज है और ये मर्ज ही यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है। कोविड वार्ड के लिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है और बिजली के लिए एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, एमएलए साहब को भी अवगत कराया है। जल्दी से बिजली के लिए हमें अलग लाइन मिल रही है और बिजली के लिए दिक्कत कम हो जाएगी जल्दी। पानी की भी समस्या है, टॉयलेट में से लेके सब जगह पानी नहीं आता ठीक से। हाँ, पानी की कुछ कमी है। टैंकर से अपन सप्लाई ले रहे हैं तो टैंकर डलवाना पड़ता है, उतना प्रॉपर सप्लाई। जैसे वर्कलोड बढ़ा हुआ है अभी मरीजों का कोविड के कारण, तो टैंकर डलवा के काम चलवा रहे हैं पानी के लिए। सिस्टम तो तब ठीक होगा जब उसे खराब समझा जाए, लेकिन सिस्टम खुद को बीमार कहने के लिए तैयार ही नहीं। उसके पास झूठ और बहानों की लिस्ट तैयार है। खुद को बचाने के लिए हर सवाल का जवाब है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पर बिजली नहीं है, ये सिचुएशन है। बिकॉज अभी जब ताउते साइक्लोन आया था उस समय रात को देयर वाज अ सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज हैम्पर्ड। एंड उस समय हमने सभी CHC से इंडिविजुअली रात को 11:30 बजे बात की थी एंड सम CHC से भी बात करी थी। वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन। उन 20 मिनट्स में भी हमारा जो जनरेटर था इट वाज स्टार्टेड एंड सभी CHCs में एंड नॉट इवन CHCs, सभी PHCs में भी
बिजली की सप्लाई रेगुलर है। यहाँ इन आंखों ने पूरी जिंदगी रेत को हाथों से फिसलते देखा है। इनके लिए ये सिस्टम रेत की तरह है। मुट्ठी दबाने की कोशिश करते हैं तो हाथ खाली हो जाते हैं, जिसके साथ टूट जाती है उम्मीद, टूट जाता है भरोसा, खोखले नजर आते हैं दावे। जैसलमेर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।